कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी मेरे साथ हैं और इनके पीछे बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को झटका लगा है गुजरात हाई कोर्ट से, क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, न्यायालय के फैसले का कल भी सम्मान, आज भी सम्मान। माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खुला है, हम उनकी चौखट पे जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इस राजनीतिक मुकदमे में हमें माननीय उच्चतम न्यायालय से जरूर इंसाफ मिलेगा, मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। लेकिन जो ये नारेबाजी है, जो प्रदर्शन, इसके जरिए क्या सहानुभूति बटोरने की कोशिश देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, सच्चाई को दबाने के जितने प्रयास किए जाते हैं, सच्चाई उतनी ताकत से उभरती है। और ये जो कार्यकर्ताओं का जोश है, राहुल जी के लिए लोगों के नारे हैं, वो उसी सच का साथ देने के लिए, उसके समर्थन में लोग खड़े। राहुल गांधी जी जिस तरह इस वक्त देश के मुद्दे उठा रहे हैं, जो काम देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मणिपुर में जाकर के लोगों को गले से प्रधानमंत्री जी को लगाना था, लेकिन लगा कौन रहा है? राहुल गांधी। तो ऐसे में जनता उस वजह से राहुल गांधी जी के लिए समर्थन में बाहर निकल करके आ रही है। और राहुल गांधी जी को आप बहुत ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे, जितने प्रयास करने हैं कर लीजिए। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने निशाना साधा है राहुल गांधी पर और कहा है कि मोहब्बत की दुकान की आड़ में राहुल गांधी असल में मानहानि की दुकान चला रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के बहुत सारे नेताओं में राहुल गांधी जी पर टिप्पणी की होड़ लगी हुई है कि कौन नजर में आ सके और किसका स्टूल कुर्सी में बदल जाए। इस बीच प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक होने की, और वो उन्होंने कहा है कि मेरी कब्र खोदने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा है कि जो डर गया वो मोदी नहीं है, मोदी गरीब का बेटा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को सेल्फ गोल नहीं करना चाहिए। जब वो ये कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, तो पूरा देश देख रहा है कि हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, जिनके खिलाफ भाजपा ने तथाकथित मुकदमे कायम करा रखे थे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उनको बुला करके एक प्लेटफॉर्म पे कौन ला, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कौन कर रहा है? जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, तो हमें तुरंत हंसी आती है और लगता है कि हाँ, सबको भाजपा ज्वाइन करवा लेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म इस समय तथाकथित जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो प्रधानमंत्री जी सेल्फ गोल ना किया करें। और जब प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के गारंटियों पर टिप्पणी करते हैं, तो फिर अपने झूठे जुमलों पर पहली टिप्पणी उनकी होती है, अच्छे दिन, 15 लाख, महंगाई, टमाटर तक खाने को तरस रहा है देश। और प्रधानमंत्री जब माइक से जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जैसे कर्नाटक में बड़ी बड़ी बातों को जनता ने नकार दिया, वैसे छत्तीसगढ़ में भी नकार देगी। वो कह रहे हैं मोदी गरीब का बेटा है, जो डर गया वो मोदी नहीं। 10 लाख का सूट, असली गरीब का बेटा तो वो होता है जो गरीबों के बीच में जाकर के उन्हें सीने से लगाए। उस बेटे का नाम राहुल गांधी है, जो 10 डिग्री टेम्परेचर में भी टी शर्ट में खड़ा था और 40 डिग्री टेम्परेचर में भी एक टी शर्ट में खड़ा था। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी दिन में कितने कितने परिधान बदल रहे हैं, आप देख रहे हैं। गरीब का बेटा 10 लाख का सूट पहनता है। इमरान जी, कब तक विक्टिम कार्ड खेलिएगा प्रधानमंत्री जी? इमरान जी, 2 हफ्ते के अंदर संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। राहुल गांधी की सदस्यता तो जा चुकी है, आज हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है कि 2 हफ्ते में कोई राहत मिलेगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी, तो फिर आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? जिस राहुल गांधी को आप लोग अपना नेता मान रहे हो, तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। पूरा देश राहुल गांधी जी को संसद में देखना चाहता है। हम उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी मानसून सत्र में इस देश की संसद में फिर से खड़े होंगे और पूरी भावुकता के साथ मणिपुर का जो वो सच जिसे भाजपा ने छुपा रखा है, जिसे भाजपा देश को देखने नहीं देना चाहती, उस पर बात रखेंगे। अगर ऐसा नहीं भी होता है, तो राहुल गांधी को आप सड़क पर चलने से तो नहीं रोक पाएंगे ना। राहुल गांधी जी संसद में नहीं थे तब कर्नाटक उन्होंने आपसे छीना ना। राहुल गांधी जी सड़क पर हैं तब वो ट्रक ड्राइवरों से मिल रहे हैं ना, प्रतियोगी परीक्षार्थियों से मिल रहे हैं, मणिपुर के लोगों से मिल रहे हैं। तो आप राहुल गांधी जी को इस काम से नहीं रोक सकते। सच्चाई को आप, खुशबू को आप बिखरने से नहीं रोक सकोगे। अशोक साहिल का एक शेर है कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो डरोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। तो राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भले ही झटका लगा है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर के
इस फैसले के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर राहुल गांधी के पक्ष में सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वहां से उम्मीद है कांग्रेस को कि राहत मिलेगी। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री ने जो हमला बोला है उसका जवाब इमरान प्रतापगढ़ी ने देते हुए ये कहा कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं तो वो दरअसल सेल्फ गोल कर रहे हैं, क्योंकि तथाकथित भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करने और गठबंधन करने की कोशिश नजर आ रही है साफ तौर पर। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।